नमस्कार किसान साथियों। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम पैदावार बढ़ाने के कुछ अच्छे तरीके आपको बताने वाले हैं। किसान भाई, ये तरीके अपना के धान में अच्छी खासी पैदावार ले सकते हैं। अभी आपकी फ़सल कितने दिन की है, हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि हम इस आपकी फ़सल के हिसाब से वीडियो बना सकें। बहुत सारे किसान भाइयों की फ़सल अभी बहुत दिनों की हो गई होगी, तो अगर आप हमें ये कमेंट करके बताते हैं कि हाँ हमारी फ़सल इतने दिन की है, तो हमें एक आंकड़ा ये मिल जाएगा कि हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनकी फ़सल अभी 40 दिन की है, या फिर 50 या 60, या फिर गबोट अवस्था की होगी, या फिर बालियाँ निकल आई हैं। तो उस हिसाब से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, तो आप ये कमेंट करना हमें मत भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं धान में पैदावार बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हम अपना सकते हैं। इसको आप अंतिम तरीका भी बोल सकते हैं, आखिरी तरीका भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जिन किसान भाइयों की फ़सल अभी मान के चलिए लगभग 40 दिन के आसपास की होने वाली है, 40, 45, 50 दिन की, तो उनको यूरिया की आखिरी मात्रा डाल देनी चाहिए। यूरिया 30 से 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 40 से लेकर 50 दिन के बीच में डाल देना चाहिए। जो किस्में कम दिनों में तैयार हो जाती हैं उसमें आपको 30 केजी यूरिया डालना है। जो किस्में आपकी देर से तैयार होती हैं उसमें आपको 40 केजी यूरिया डालना है। यहाँ पे जो हम यूरिया की मात्रा बता रहे हैं वो हाइब्रिड धान के लिए बता रहे हैं। तो अगर आप भी हाइब्रिड धान की खेती करते हैं तभी आपको इतनी मात्रा में यूरिया खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले यूरिया आपको डालना है। उसके बाद में एक खाद आती है जिसको हम पोटाश के नाम से जानते हैं। पोटाश का इस्तेमाल भी आपको इस अवस्था में करना होता है। पोटाश को आपको 2 बार देना होता है। पहली बार धान की रोपाई के समय, दोबारा से लगभग 40 से 50 या 55 दिन पे। तो पोटाश की आपको लगभग 12 से लेकर 15 या 20 केजी मात्रा देनी होती है। जो कि इसमें थोड़ा सा जल्दी तैयार होती है इसमें 12 से 13 केजी डाल दीजिए। जो कि इसमें थोड़ा सा देर में तैयार होती है, मान के चलिए 130 दिन के आसपास तैयार होती हैं, उसमें आपको लगभग 15 केजी डालना है। जो कि इसमें आपकी 140, 45 या 150 दिन में तैयार होती हैं, उसमें आप 18 से 20 केजी भी पोटाश डाल सकते हैं। अधिकतम 20 केजी, न्यूनतम 12 केजी पोटाश प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 40 से 50, 55 दिन की अवस्था में देना चाहिए। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। तो सबसे पहले वो किसान भाई जान लें जिनकी फ़सल 40 से 50 दिन की है, उनको यूरिया और पोटाश अवश्य देना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई कमेंट ये करते हैं कि पोटाश हमें क्यों डालना चाहिए, इससे क्या लाभ होता है। पोटाश डालने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपके पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास होता है। आपकी फ़सल को सूखा के प्रति सहनशील बनाता है। आपके दाने के भराव में हेल्प करता है, दाने बनने में, बालियाँ बनने में मदद करता है। आपके पौधे के तने को मजबूत करता है, जिससे आपकी फ़सल गिरती नहीं है। कई बार आप देखते होंगे हमारी फसलें गिर जाती हैं, तो ऐसा इस वजह से भी हो सकता है कि आपके वहाँ पे पोटाश की कमी हो। तो इसलिए आपको पोटाश की पूर्ति अवश्य करनी चाहिए। बिना पोटाश के कभी भी आप अच्छा और ज़्यादा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो पोटाश आपको अवश्य डालना है। जो MOP पोटाश आता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर आपकी फसल गबोट अवस्था में आ गई, यानी बालियाँ आपकी निकलने वाली हैं, आपके तने गोल हो गए हैं, बालियाँ निकलने का समय आने वाला है, तो उससे पहले यानी बालियाँ निकलने से पहले आपको जो आता है NPK 05234, इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से किसान भाइयों क्या होगा, इसके इस्तेमाल से समस्त दाने अच्छे से आते हैं। बालियों में दानों की संख्या में वृद्धि होती है, दाने अच्छे आते हैं, हेल्दी आते हैं, बालियाँ हेल्दी आती हैं, बालियाँ मोटी और लंबी आती हैं। तो अगर आप चाहते हैं अच्छी बालियाँ आएँ, जिससे ज़्यादा दाने आएँ, जिससे ज़्यादा उत्पादन मिल सके, तो गबोट अवस्था में 05234 अवश्य डालना। इसकी 1.5 केजी मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना चाहिए। इसके साथ साथ जब हमारी फसल गबोट अवस्था में होती है तब आप बोरोन खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरोन खाद के इस्तेमाल से पोलिनेशन अच्छे से होता है, परागण प्रक्रिया अच्छे से होती है। आपके पौधे में क्या ये काम करता है, समस्त पौधे के समस्त अंगों तक सभी खादों को पहुंचाने का कार्य करता है। जो भी आप मिट्टी में खाद डाले होंगे वो आपके सभी पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाएगा, चाहे वो दाने हो, चाहे वो पत्ते हों, सभी अंगों तक पहुंचाता है, जिससे आपके पौधे का विकास अच्छे से होता है। इसके साथ साथ पोलिनेशन में हेल्प करता है। तो इसके इस्तेमाल से बहुत सारा कार्य होता है। पराग नली का निर्माण होता है, पोलिनेशन अच्छे से होता है, फूल फल दाना बनने में मदद होता है। तो इसके इस्तेमाल से निश्चित ही आपके समस्त दाने का भराव हो पाएगा। तो बोरोन जो आती है 20% वाली, इसकी आपको किसान भाइयों लगभग 100 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। जब आप NPK 05234 का इस्तेमाल करते हैं तो उसी साथ में आप बोरोन खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर आपके धान की फसल में बालियां मान लीजिए निकल आई हैं, तब आप NPK 0050 का इस्तेमाल करिए। इसके इस्तेमाल से समस्त दाने का भराव हो पाएगा, जिससे अच्छा और ज़्यादा उत्पादन मिल पाएगा। 0050 में 50% आपका पाया जाता है पोटाश यानी पोटेशियम, और इसमें 17.5% सल्फर पाया जाता है, जिससे समस्त दाने अच्छे से भर जाते हैं, दाने में वजन बढ़ता है, दाने में चमक बढ़ती है। तो 0050 की आपको 1.5 केजी मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से दाने के भराव के समय इस्तेमाल करना चाहिए। यानी बालियाँ आने के बाद जब दाने का भराव हो रहा होता है उस अवस्था में आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप इन सभी खादों का इस्तेमाल करें तो आपको खेत में नमी बना के रखनी चाहिए। अगर नमी नहीं रहती है तो सारी खादें अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।